हेलो एवरीवन, दिस इज़ इजी कंसेप्ट वाला। बहुत दिनों के बाद चैनल पे वीडियो आ रहा है। तो एक जेन्युइन रीज़न था जिसके वजह से चैनल पे वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ। तो इसके बाद आपको एडमिशन रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड और ओवरऑल जो हमारा चैनल का मोटो है उसके रिलेटेड चैनल पे वीडियो आते रहेंगे। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है जो रॉ स्कोर है, आपका परसेंटाइल है, और परसेंटाइल से आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो जब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था तो उसी समय मेरा ध्यान था कि एमएसटी सीईटी रिलेटेड क्या चल रहा है। तो आपको आंसर की मिल गई आपके लॉगिन करने के बाद, और वो आंसर की देखने के बाद आपको समझ में आया ही होगा कि आपको कितनी मार्क्स मिल रहे हैं, और वही मार्क्स आपके रॉ स्कोर है। तो कई लोगों को रॉ स्कोर क्या है वो भी नहीं मालूम होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको जितने 200 आउट ऑफ जितने भी मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स मतलब ही आपका रॉ स्कोर है। तो रॉ मतलब क्या कि आप उस रॉ में आ जाते हो। मतलब कि देखो, 4 लाख स्टूडेंट्स ने सीईटी की एग्ज़ाम दी, उस 4 लाख स्टूडेंट्स में से एक रॉ बन गए। तो वो रॉ में आप कितने कितने नंबर पे आते हो, तो उसीलिए उसे रॉ स्कोर कहते हैं। तो परसेंटाइल यहाँ पे बात आती है। तो परसेंटाइल क्यों यूज़ करते हैं, तो उसे एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन मेथड कहते हैं। जब भी कौन सी भी एग्ज़ाम शिफ्ट में डिवाइड की जाती है, एक ही दिन पे नहीं होती, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो उस वक्त डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग अलग हो सकती है पेपर्स की। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ की जाती है। सिर्फ एमएसटी सीईटी नहीं, जेई पर और नीट पर भी आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन मेथड मतलब परसेंटाइल सिस्टम यूज़ की जाती है। तो समझ लीजिए कि जो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो पूरी महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी की एक ही दिन हो, एक ही पेपर हो, तो परसेंटाइल सिस्टम जो कि नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम थी वो बहुत सारे शिफ्ट में हो गई थी, तो उसी लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मेथड लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हो सकती है और इतने सारे पेपर्स है। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड ही यहाँ पे यूज़फुल है, इसलिए एमएसटी सीईटी सेल ने भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड लाई है। तो आप बात करते कि परसेंटाइल मतलब कि क्या। तो आप परसेंटाइल मतलब क्या होता है कि जितने भी परसेंटाइल आपको मिलते हैं उतने परसेंटाइल मतलब आपके नीचे उतने स्टूडेंट्स है। अभी समझ लीजिए आपको 85 परसेंटाइल मिल गए, तो 85% ऑफ स्टूडेंट्स आपके नीचे है और 15% ऑफ स्टूडेंट्स आपके ऊपर है। मतलब कि समझ लीजिए जिस स्टूडेंट को 100 परसेंटाइल मिलने वाले हैं वो स्टूडेंट सबसे पहले रैंक 1 पे होगा, और उसके नीचे 100% स्टूडेंट मतलब सारे स्टूडेंट उसके नीचे होंगे। तो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है? 100 इंटू परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन और इक्वल टू द स्टूडेंट्स रॉ स्कोर। मतलब आपका जितना भी स्कोर है उसके नीचे जितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है उतने स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन दैट शिफ्ट। ओके, शिफ्ट का यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मतलब कि बात अच्छे से समझ लीजिए, आप डे 1 पे शिफ्ट 1 में आपने एग्ज़ाम दी है, तो आपका जो परसेंटाइल है वो सिर्फ उसी शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से निकाला जाएगा। समझ लीजिए डे 1 में शिफ्ट 1 में 100 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी थी, तो उनमें से ही सिर्फ आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा, ना कि वहाँ पे दूसरे शिफ्ट का स्टूडेंट आ जाएगा। समझ लीजिए वो 100 स्टूडेंट्स थे, उसमें से जो टॉपर था वो 195 मार्क्स वाला था। तो जो 195 मार्क्स वाला बंदा है उसे 100 परसेंटाइल मिलेंगे। उसके नीचे वाला जो होगा उसके नीचे फिर परसेंटाइल कम कम होते जाएंगे, और उस 100 स्टूडेंट में से सबसे कम मार्क्स जिसे होंगे उसे सबसे कम परसेंटाइल होंगे। तो परसेंटाइल मतलब क्या है कि आपका जो जितना परसेंटाइल है उतने स्टूडेंट्स आपके नीचे है। तो परसेंटाइल का सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको समझ में ही आया होगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो परसेंटाइल निकालते हैं उसमें कुछ स्टेप्स होती है। तो वो स्टेप्स अच्छे से समझाने के लिए मुझे आपको एक पीडीएफ दिखाना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट है। उस चार्ट में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम पीडीएफ देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारा शोर आपको सुनाई दे सकता है क्योंकि आउटडोर में शूट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीएफ में कि परसेंटाइल का फॉर्मूला है जो कि है 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर इन द सेशन विथ रॉ स्कोर
लेस देन और इक्वल टू द कैंडिडेट स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेशन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेशन लिखा है उसका मतलब आपको ध्यान में देना है कि आपने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दी हुई थी उस शिफ्ट में जितने कुछ स्टूडेंट थे उतने ही स्टूडेंट्स, समझ लीजिए आपने एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दी है और एग्ज़ाम उस शिफ्ट के एग्ज़ाम में 1000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी थे, तो उतने स्टूडेंट्स से 1000, तो उनमें से ही आपका परसेंटाइल स्कोर जो है वो निकाला जाएगा। यहाँ पे परसेंटाइल का फॉर्मूला देखने के बाद हम थोड़ा नीचे जाने वाले हैं। ये एक PDF है, डॉक्यूमेंट है जो कि नॉर्मलाइजेशन मेथड परसेंटाइल के ऊपर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिवाली होने के कारण यहाँ पे पटाखे की आवाज़ भी आपको सुनाई दे सकते हो, अंधेरा पर पड़ रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी वीडियो समाप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। डे 1 है, डे 2 है। डे 1 में 2 शिफ्ट हुई है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। डे 2 में 2 शिफ्ट हुए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो यहाँ पे सबसे पहले डे 1 में जो शिफ्ट 1 है उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उनके परसेंटाइल निकाले गए हैं। तो डे 1 के शिफ्ट 1 में देखो 191 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिल गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिफ्ट 1 में 2 स्टूडेंट्स को 91 मार्क्स मिले हैं, वो उनका रॉ स्कोर हो गया, तो उन दोनों को 100 परसेंटाइल दे दिए गए। और उसके नीचे जैसे रॉ स्कोर थे उसके अनुसार परसेंटाइल उन्हें देते चले गए। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे देख सकते हैं 190 को 99.9928737 इतना परसेंटाइल मिल गया। तो परसेंटाइल 7 डेसिमल तक निकाला जाता है ताकि कुछ बंचिंग इफेक्ट ना हो। और सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे तो 1 मार्क्स किसी को मिले हैं आउट ऑफ 200, तो उसको भी परसेंटाइल उसके अनुसार दे दिए गए हैं। तो डे 1 का शिफ्ट 2 देखेंगे, उसमें भी 194 मार्क्स एक स्टूडेंट्स को मिले हैं, उसे दे दिया गया 100 परसेंटाइल। ये परसेंटाइल फार्मूला के अनुसार ही निकाला है। और जैसे नीचे जाएंगे 193 सेम है, उसके नीचे 192 ऐसे, तो वो उन्हें भी उतने ही परसेंटाइल उन्होंने दे दिए हैं। यहाँ पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के सारे के परसेंटाइल यहाँ पे निकाले गए हैं, लेकिन आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो सिर्फ यहाँ पे आपका जो टोटल रॉ स्कोर है, जैसे कि 194 192, उसी पर आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो डे 2 का शिफ्ट 1 देखते हैं, उससे वहाँ पर भी सेम है, 195 को 100 परसेंटाइल मिले हैं। तो इतने जो मैंने जैसे बताया कि आपने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था उसमें जितने स्टूडेंट्स थे उन्हीं में से आपके परसेंटाइल निकाले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 195 को भी 100 परसेंटाइल है, और ऊपर जाएंगे तो 194 को भी 100 परसेंटाइल है। तो ये किस लिए, हम सिर्फ वहाँ पे जो शिफ्ट है उस शिफ्ट के स्टूडेंट्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, बाहर के शिफ्ट वाला स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं आएगा। तो डे 2 का शिफ्ट 2 देखते हैं, उनके लिए भी जितने स्टूडेंट्स थे उस शिफ्ट में उनके लिए भी परसेंटाइल निकाले गए हैं। तो ऐसा करके सारे जितने शिफ्ट हुए, तो हमारे MST CET 2020 के बहुत सारे शिफ्ट हो गए हैं, PCM के लिए हो या फिर PCB के लिए हो, तो उनमें से जितने शिफ्ट हो गए हैं उनके लिए भी ऐसे ही रॉ स्कोर के अनुसार परसेंटाइल निकाले जाएंगे। और वो बाद में क्या करेंगे कि जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका कॉम्बिनेशन करेंगे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंबाइंड रिजल्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्टूडेंट को, जितने भी हमने कितने शिफ्ट देखे इस एग्जाम्पल में 4 शिफ्ट देखे, तो इन 4 शिफ्ट में 5 स्टूडेंट को 100 परसेंटाइल मिल गए। तो यहाँ पे वो 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट सबसे ऊपर आ गए, और उसके नीचे जैसे जैसे परसेंटाइल कम होते जा रहे वैसे वो कम होते गए। तो सबसे नीचे हम देखेंगे तो कोई 4 मार्क वाला, कोई तो यहाँ पे स्टूडेंट है 1 मार्क वाला भी है, तो उसके अनुसार वो परसेंटाइल नीचे नीचे होते गए। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि आपको जो परसेंटाइल है वो आपका जो शिफ्ट था उस पर ही डिपेंड करेगा कि उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, वो उस पेपर की, उस शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल कैसे थे, उसके अनुसार ही आपके परसेंटाइल निकल के आएंगे। तो यहाँ पर और एक बात आती है कि कई स्टूडेंट्स को बिलो 100 मार्क्स है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल कैसा हुआ था कि 100 या फिर 110 मार्क्स हो तो भी स्टूडेंट्स के परसेंटाइल अबव 90 परसेंटाइल तक जा चुके थे। तो इस साल कैसा होगा मालूम नहीं, तो देखेंगे वो आगे क्या होता है। तो शायद 100 या फिर 110 के ऊपर मार्क्स गए तो हो सकता है कि 90 परसेंटाइल के पास आपके जो मार्क्स है परसेंटाइल है वो जा सकते हैं। और नीचे उन्होंने यहाँ पर दिया है कि सिमिलर टू दिस द सेम विल बी कैलकुलेटेड फॉर बायोलॉजी एंड ओवरऑल फॉर PCB।
तो इसका मतलब क्या है कि पीसीबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम फॉर्मूला लगा के सेम ये फैक्ट लगा के परसेंटाइल निकाले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। आपको और आप स्कोर कम भी हो तब भी आपको अच्छे परसेंटाइल मिल सकते हैं, ये तो बात आपको समझ में आई होगी। तो परसेंटाइल आने दो, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सा भी डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के साथ ही वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।